बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका नया चैप्टर है किस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम। 2 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल हो गए। तो इस चैप्टर के अंदर हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या पढ़ेंगे कि किस तरह से वो जिन्नात पर हुक्मरानी करते थे और कैसे जो चूटियों वाला मशहूर वाक़या, और ये कि अल्लाह ताला ने उनको कितने इख्तियारात दिए थे। तो ये सब इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। तो बुक निकाल लीजिए, सफ़ा नंबर 8, और अवेस अली रीडिंग करेंगे सबसे पहले। जी बेटा अवेस रीडिंग कीजिए। किस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाह ए बिस्मिल्लाह पढ़ के चिंटियों, बिस्मिल्लाह पढ़ के बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम। ए चिंटियों, अपने अपने बिल्लों में दाखिल हो जाओ। ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लिश्कर तुम्हें लश्कर रौंद डाले लश्कर 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 तुम्हें रौंद डाले और इनको खबर तक ना हुआ। एक नन्ही चुंटी ने अपनी साथियों से कहा। ये मदहम आवाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी और मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीम ईशान लश्कर के साथ वहां से गुजर रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें निहायत वसी व अरीज सल्तनत का बादशाह बनाया था और न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों, परिंदों, जन्नत और हवा तक को इनका ताबा कर दिया था। अल्लाह ने उन्हें ताबे कर दिया। ताबे कर दिया था। अल्लाह ने उन्हें इतनी अजीम सल्तनत बख्शने के साथ हुकूमत और गैर मामूली कुव्वत फैसला भी अता फरमाई। हाँ देखिए, हजरत अच्छा सुलेमान रुकिए रुकिए, अलैहिस्सलाम। रुक जाइए, मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूँ। देखिए, ये जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। ठीक है, इनके वालिद भी नबी थे और ये खुद भी नबी हैं। जी बेटा, पेज नंबर 1, ठीक है। तो ये खुद भी नबी हैं और इनके वालिद भी नबी थे। अच्छा, इनके वालिद का भी बड़ा अजीब वाक़या। इनके वालिद भी जो थे वो हुक्मरान थे और बादशाह थे, और वो बड़े अजीब तरीके से बादशाह बने। तो वो इस तरह से बादशाह बने कि जब वो नौजवान थे तो वहाँ पर एक और बादशाह था जिसका नाम था जालूत। जीम अलिफ लाम वाव ता, जालूत नाम था उसका। और ये जो बादशाह था ये बहुत ताकतवर, यानी जिसामत के एतबार से लंबा तड़ंगा और मोटा ताज़ा और ज़बरदस्त ताकत वाला। और ये चैलेंज करता था कि जो मुझे हराएगा उसको मैं अपनी बादशाहत दे दूँगा, क्योंकि उसको अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा हुरूर था। और बहुत सारे लोगों ने मुकाबला भी किया, बड़े बड़े बहादुरों ने, लेकिन ये कि ये सबको हरा देता था। और ओपन चैलेंज कर दिया था इसने कि जो मुझे हराएगा तो वो मेरी बादशाहत जो है ले लेगा, मतलब मैं उसको अपनी जगह बादशाहत दे दूँगा। लेकिन था वो जालिम। अब देखिए, अल्लाह के जो नबी होते हैं वो हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। वो जालिम था, जुल्म करता था और अल्लाह ताला की भी नाफरमानी करता था। तो वो समझाते रहे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, लेकिन वो बाज नहीं आया। तो फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसका चैलेंज जो है वो कबूल किया, एक्सेप्ट किया, और ये कि मुकाबला लग गया। इसी तरह जैसे मैदान में दो लड़ा जो लड़ने वाले होते हैं, पहलवान होते हैं, वो आ गए और सारा जो मजमा है, क्राउड है, वो बैठ गई अतराफ में। तो जैसे ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए और मुकाबला शुरू होने लगा, तो ये जो जालूत था बादशाह, ये ललकारने लगा कि देखो, इतना छोटा सा बच्चा, इतना पतला सा कमज़ोर सा, और ये मेरे मुकाबले में आए। मेरे मुकाबले में तो बड़े बड़े ताकतवर भी, पहलवान भी जो है वो चित हो गए, और मैंने सबको हरा दिया, छोटा बच्चा मेरा क्या करेगा। तो इतने में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके सर पे दे मारा, और पत्थर इस ज़ोर से लगा कि देखिए, आमतौर पे जब हम पत्थर मारते क्या करते हैं, थोड़ा सा फट जाता है, खून निकलता है। लेकिन आपके अंदर इतनी ज़बरदस्त ताकत कि आपने ऐसा पत्थर मारा कि उसका सर बिल्कुल फट गया और उसकी खोपड़ी खुल गई, और एक ही पत्थर में उसका काम तमाम। तो इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो वहाँ के बादशाह बने, और फिर आपने इंसाफ कायम किया, लोगों को इंसाफ दिया और लोगों के लिए जो है अच्छे काम किए। और आप ये नहीं कि आप बादशाह बन गए तो आपने जो है बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारी, और ये कि आपने जो है वो बहुत मज़ेदार और आसानियों वाली ज़िंदगी गुजारी, बल्कि नहीं, आप खुद मेहनत करते और मेहनत के ज़रिए से जो कमाते उसके ज़रिए से अपना गुजर बसर करते, ना कि आप जो है वो कौमी ख़जाने से जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरी करते।
आपको अल्लाह ताला ने एक मुआवजा दिया था कि आप लोहे को पकड़ते थे तो लोहा आपके हाथ में मोम बन जाता। जिस तरह आप मोम को मोड़ते हैं तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो लोहे को पकड़ते तो लोहा मोम बन जाता। आप लोहे को जिस तरह चाहते उस तरह मोड़ देते। तो आप जो है वो लोहे के लिबास बनाते हैं जो जंग में इस्तेमाल करते, जंगजू पहनते हैं ना, ताकि तलवार का वार जो है उनके जिस्म पे ना लगे और उस लोहे के लिबास से बच जाए। तो आप जो है लोहे के लिबास बनाते थे, उसको बेचते थे और उससे जो पैसे मिलते थे, आमदनी आती थी, आप उसके ज़रिए से अपना खाना पीना करते थे, ना कि सरकारी खजाने से आप खाते थे। तो ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। तो इनके बेटे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो वालिद की जगह फिर ये जो है ये नबी भी बने और ये जो है वो बादशाह भी थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसा ज़बरदस्त फ़ैसला करने का एक सलाहियत दी थी और फ़ैसला करने का स्किल थी आपके पास कि आप ज़बरदस्त फ़ैसला करते थे। एक मशहूर वाक़या मैं आपको बताऊँ कुरान मजीद से मुतालिक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक मरतबा फ़ैसला कर रहे थे। झगड़ा ये पेश आया था कि एक शख्स की बकरियां जो है दूसरे के खेत में घुस गई और उसकी सारी जो थी खेती जो थी गंदम या जो भी थी फसल, सारी फसल जो है इनकी खेती इसके जानवरों ने, इसकी बकरियों ने बर्बाद कर दी पेड़ों ने। तो अब जब उसने आके सारा अपना मुद्दा पेश किया, अपना जो है वो केस जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने रखा, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गवाहों की रोशनी में ये फैसला किया कि भाई जिसकी बकरियां थी वो अपनी बकरियों के ज़रिए से खेती वाले के नुकसान की तलाफी करे, यानी वो बकरियां दे और खेती वाले का नुकसान पूरा करे। तो ये फैसला दिया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी वहाँ बैठे हुए थे और आपने ये मशवरा दिया कि अगर इस तरह से फैसला हो जाए तो दोनों के लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। और आपने क्या मशवरा दिया? आपने ये मशवरा दिया कि खेती वाले को बकरियों का मालिक न बनाया जाए, बल्कि ऐसा किया जाए कि आर्जी तौर पर बकरियां खेती वाले को दे दी जाए ताकि वो इसके ज़रिए से अपनी ज़रूरियात पूरी करे। और ये जो बकरी का असल मालिक है, इसने जो खेती को नुकसान पहुंचाया, इसको ये कहा जाए कि दोबारा से जो है ये फसल लगाए। जब ये फसल लगा देगा तो उस सूरत के अंदर जो खेती वाला है वो अपनी फसल ले लेगा और जो बकरिया वाला है वो अपनी बकरी ले लेगा। तो इस तरह से दोनों के नुकसान की तलाफी हो जाएगी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस फैसले को बहुत पसंद किया और फिर यही फैसला जो है नाफिज किया। तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फैसले की क़ुव्वत थी। अच्छा, पहले वाला फैसला भी वही था शरीयत के मुताबिक, भाई नुकसान हुआ, नुकसान की तलाफी करनी है। लेकिन ये ऐसा फैसला था कि इसमें नुकसान की तलाफी भी हो रही थी और साथ साथ जो है किसी का ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था, दोनों के लिए इंसाफ की बात थी। तो इसलिए इस फैसले को बहुत पसंद किया गया। फिर ये आगे जो हमने पैराग्राफ अभी अवैस ने पढ़ा है, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है आपका कि आप जो है अपने लश्कर कहते हैं कि वो सिपाहियों के साथ या जो बादशाह के साथ साथ जो लोग पीछे चल रहे होते हैं 1000-2000, तो आप अपने लश्कर के साथ जो है वहाँ से गुजर रहे थे और चूटियों ने, एक चूटी में से एक चूटी ने कहा अपनी दूसरी चूटियों को कि भाई यहाँ से चलो, ऐसा ना हो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े हैं या उनके कदमों के नीचे हम आ जाएँ और कुचल जाएँ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जानवर भी अपनी ज़बानों में आपस में बातें करते हैं। जैसे चिड़िया है, उसका बच्चा गुम हो जाए तो वो चहचहाती रहती है। चहचहाना, ये हमें तो चहचहाना लगता है, लेकिन इनकी आपस में जो है वो बातचीत होती है। इसी तरह जानवर जो है बात करते हैं। वो मशहूर वाक़या है कि एक ऊँट जो है वो भूख से बिलबिला रहा था, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत की थी और आप जो है वो समझते थे जानवरों की बोली भी। तो जानवर भी जो है वो बोलते हैं। तो ये चींटियाँ भी आपस में बोल रही थी कि भाई चलो यहाँ से चलो। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी दी थी कि वो जानवरों की बोली समझते थे, जिन्नात की बोली समझते थे और परिंदों और जितने भी जानदार हैं सबकी बोलियाँ जो हैं वो जानते थे। ये उनका मौजज़ा था। तो उन्होंने फ़ौरन से चींटी की आवाज़ सुन ली। अब देखिए, चलें एक बात तो यहाँ पे अजीब मज़े की बात आपको बताऊँ कि जानवरों की आवाज़ सुनना, उनकी बोली समझना तो एक अलग बात है, लेकिन ये भी तो देखें ना कि जिसकी आवाज़ आएगी बंदा उसकी आवाज़ सुनेगा ना। अब चींटी इतनी दूर है और बोलेगी भी तो कितना हल्का सा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ आ रहे हैं, शोर में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुन लिया। तो ये भी अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि उसकी आवाज़ उठा के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में पहुँचाई और आपने सुन लिया। और ये कि आपने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इंसाफ के लिए बनाया, न कि जो है जुल्म के लिए, तो लिहाजा हम ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे कि तुम्हें तकलीफ़ भी नहीं होगी। खैर ये सब तो मैंने आगे की बात बता दी। इसके अंदर एक वाक़या ये बताया गया कि वो जो चींटियों ने कहा कि भाई अपने अपने घरों को चलते हैं और ये कि बिलों में घुस जाते हैं और ऐसा ना हो कि उनका लश्कर हमें कुचल दे। तो ये था इस का खुलासा इब्तिदाअन।
جی بیٹا ویس پڑھیے آگے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور 1992 قبل 1992 مسیح 1992 قبل مسیح میں پیدا ہوئے. ہاں اب قبل دیکھیں مسیح یہ کا قبل مسیح مطلب کیا ہے ہوتا ہے؟ ہاں پڑھے قبل مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1992 سال پہلے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد تخت پر بیٹھے. ہاں شروع کے 3 ایک سال منٹ. مشکلات اب کے دیکھیں تھے. یہ بتا رہے ہیں دیکھیں آج کل تو ہجری چلتا ہے نا. ہجری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس کے بعد جو ہے وہ سال کا آغاز ہوا, اس کو ہجری سال کہتے ہیں. جبکہ اس سے پہلے جو ہے وہ قبل مسیح چلتا تھا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 500 سال پہلے اور 600 سال پہلے. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 992 سال پہلے کا زمانہ. اور تخت پر بیٹھنے کا مطلب یہ کہ آپ بادشاہ بنے حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد. جی آگے پڑھیے. جن میں مختلف معرکے پیش آئے لیکن بالآخر آپ نے سب مخالفین پر قابو پایا اور ایک نہایت مستحکم اور وسیع حکومت قائم کی. جی بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کو مستحکم کا تعمیر مطلب کا کیا بہت ہے؟ شوق تھا. بتا رہا ہوں میں بھی نیچے. جی آگے حضرت پڑھیں. سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کا بہت شوق تھا. ہاں انہوں نے ہیکل سلیمان اور بہت سے نئے شہر تعمیر کروائے. ہاں دیکھیں ایک دن دو لفظ اس کے اندر استعمال ہوئے. ایک تو مارکے کہتے ہیں لڑائیاں. مارکا کہتے ہیں لڑائیاں, مختلف لڑائیاں, کبھی کہیں کی لڑائی کبھی کہیں کی لڑائی. اور آپ نے لڑتے لڑتے آخر یہ کیا کہ سب کو شکست دے دی اور اپنی مضبوط ریاست بنا لی. مستحکم کہتے ہیں مضبوط ریاست جس پہ دوسرا ہاتھ نہ ڈال سکے. جیسے مثال کے طور پر آج کل تصور کیا جاتا ہے امریکہ کو, چائنا کو. تو ان کی ریاستیں بڑی مضبوط ہیں, ان کے پاس ہتھیار بھی زبردست ہیں, تو دوسرے ملک ان پر حملہ نہیں کر سکتے. تو یہ ریاستیں مضبوط اور مستحکم ریاستیں. اور وسیع حکومت, وسیع کہتے ہیں بڑی حکومت, بہت زیادہ بڑی حکومت تھی. اور یہ کہ کافی سارے ممالک میں ان کی حکمرانی تھی. اور ہیکل سلیمانی کہتے ہیں, آپ نے وہ دیکھا ہے نا مسجد اقصی, اس کے اوپر جو گولڈن کلر کا جو اصل گنبد بنا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے ہیکل سلیمانی, وہ اس کے نیچے ہے. تو یہ ساری چیزیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی جنوں کے ذریعے سے. آپ کو بڑا شوق تھا اچھی اچھی تعمیرات کروانے کا. چلیں آگے پڑھیں. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا. سوائے ہدہد کے سب حاضر تھے. ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضگی سے دریافت فرمایا. وہ آخر غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کریں ورنہ اسے سخت سزا دوں گا. ہدہد یہ ایک پرندہ ہے, بڑا زبردست پرندہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی چونچ ہوتی ہے اور پیچھے جو ہے اس کے بال کھڑے ہوتے ہیں سیدھے سے چھوٹے سے, اور یہ براؤن کلر کا ہوتا ہے, اس پہ بلیک کلر کی لائنیں ہوتی ہیں, اور بڑا خوبصورت پرندہ ہے. اور اس کی زبردست کوالٹی ہے. اس کی کیا کوالٹی ہے کہ یہ اڑتے ہوئے نا پانی کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ کون سے زمین کے کون سے حصے پہ پانی ہے. تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتاتا تھا کہ بھائی یہاں پہ پانی, یہاں پہ کھدائی کریں. تو آپ جنات کو حکم دیتے کہ جنات جب وہاں کی کھدائی کرتے تو وہاں سے پانی نکلتا. تو یہ بڑا زبردست جانور ہے, اس کی یہ کوالٹی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے تھے کون سا پرندہ آیا, کون سے جانور آئے نہیں آئے. تو یہ ہدہد تھا, وہاں سے غائب تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولا کہ بھائی یہ کچھ صحیح بتائے کہ کہاں ہے, اور اگر ایسے ہی اپنا گھوم رہا پھر رہا تھا اور ہمارے دربار میں نہیں آیا تو اس کو جو ہے ہم زبردست سزا دیں گے. جی آگے پڑھیے. کچھ دیر میں ہدہد آ گیا اور اس نے یوں گفتگو شروع کی. میں ابھی ملک یمن سے آ رہا ہوں. وہاں میں نے ایک قوم دیکھی جو بہت خوشحال ہے. اس کی حکمران ایک عورت ہے. یہ قوم گمراہ اور مشرک ہے کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. ہاں دیکھیں کہ ہدہد نے بتایا کہ ہدہد پرندہ اڑتا بھی کافی ہے, اس کی پرواز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو یمن جو ہے وہ آج بھی ایک ملک ہے, تو وہاں سے وہ گزر رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہاں پر ایک حکومت ہے قائم, ایک سلطنت ہے, اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی بات کرتے ہیں. کسی کرتے ہیں سورج کی کرتے ہیں, سورج کو خدا سمجھتے ہیں, کیونکہ سورج بھی ایک روشنی والی چیز ہے, عجیب چیز نظر آتی ہے. تو جو نان سمجھ لوگ ہوتے ہیں سورج کو بھی خدا سمجھ لیتے ہیں. اور یہ کہ وہ خدا کو نہیں مانتے. اور یہ کہ عجیب بات یہ کہ وہاں پہ جو حکمران ہے وہ عورت ہے, مردوں کو چھوڑ کر.
تو یہ ساری باتیں آگے اس نے خبر دی اور یہ بتایا کہ اس وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی کہ میں وہاں کا حال لے رہا تھا اور تاکہ آپ کو بتا سکوں، اور یہ کہ آپ جو ہے وہاں پر لوگوں کو سمجھائیں اور اسلام کی دعوت دیں اور یہ کہ ان کو قائل کریں اور یہاں وہاں پر اسلامی حکومت قائم کریں. تو میں یہ سارا حال لینے وہاں پہ گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو بس آج یہاں تک ریڈنگ کریں گے، انشاءاللہ دوسرے حصے میں چیپٹر کو مکمل کریں گے. تو یہ آج آپ کی ریڈنگ ہوئی اور اس چیپٹر کو میں نے آپ کو سمجھایا. جزاکم اللہ خیر.